बेसिकली अभी तो साल चल ही रहा है। अभी टाइगर जिंदा है का सॉन्ग बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड आनंद एल रॉय की जो फिल्म है अपना, जिसमें शाहरुख स्टार है, और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें एक गाना है जिसमें सलमान भाई ने भी अपीयर किया है उस गाने को, एंड आई हैव संग दैट सॉन्ग। सो थिंग्स आर रियली वेरी गुड। और एक सेकेंड माइकल, पहले ये कर ले फिर हम लोग स्टार्ट। तो थोड़ा एनर्जेटिक करते हैं जी सर। आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ये साल चल ही रहा है और हीरो सारे आपने इस साल जो है हमने देखा गाने दिए, और अभी भी जो आपके साथ सारे गाने आ रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस होगा? बेसिकली क्या है कि जहाँ संगीत है वहाँ मेरा दिल है। आई टेल यू द फ्रैंकली, मेरी सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, मेरे जितने भी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ सारी रिलेटेड म्यूज़िक से ही हैं। और थोड़ा चाल मेरी ज़रा अग्रेसिव नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट एवरीथिंग। मैं जो स्लो एंड स्टडी वाला फॉर्मेट है वो मुझे बहुत सूट करता है। इट डज वर्क विद मी वेरी वेल। एंड जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का गाना, इट्स रियली द सॉन्ग इटसेल्फ इज अ ठग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जॉली, and Ajay Atul, I believe to say this, they are brilliant, they are really brilliant composer. They have tremendous sense of orchestra composition and everything. And आनंद एल रॉय की जो फिल्म है जिसमें शाहरुख स्टार हैं, उसमें एक गाने में सलमान खान ने भी एंट्री की है। बोथ आर परफॉर्मिंग इन द सॉन्ग एंड दैट आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू सिंग दैट। और टाइगर अभी जिंदा है जो विशाल शेखर ने गाना बनाया है। इट्स माइंड ब्लोइंग, रियली दैट सॉन्ग इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक। इसके लिए वो माइंड ब्लोइंग वाला सेंटेंस जो है वो जुड़ता है। इसके अलावा उम्मीद एक फिल्म है, बहुत अच्छा कंटेंट है। कुछ फिल्मों के मेरे को नाम नहीं पता होते हैं, बिकॉज आई गो एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन सॉन्ग्स। तो थिंग्स आर डूइंग वेरी गुड। मैंने कि जैसे पहले बोला था कि आई डोंट रश माई सेल्फ टू गेट एवरीथिंग। जितना है सुकून से चले, और उसका एक रीज़न है कि इसीलिए तो चलते आ रहा है, वो चलता रहेगा कि, है ना। सो थिंग्स आर हैपनिंग वेरी गुड, वेरी म्यूजिकल, वेरी पीसफुल एंड वेरी स्टाइलिश। दैट इज व्हाट आई रिक्वायर्ड। टाइगर जिंदा है कि मैं बात करना चाहूँ कि ट्रेलर आ चुका है, अब गाने भी जल्दी आने वाले हैं। तो आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? सलमान खान है इस फिल्म में, और आपके जब गाने आते हैं तो हमने देखा है कि जब सुल्तान देखा, या फिर जब भी इंडिया जीतती है तो हर जगह चक दे इंडिया बजता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस टाइगर जिंदा है के साथ? बेसिकली क्या है, मैं जो लोग कहते हैं कि एक बार मेरे को किसी ने बहुत साल पहले पूछा था, कहते थे यार सचिन कैसा खेलता है, तो मैंने कहा उसके रिकॉर्ड पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अभी उसको देखा नहीं है, देखा तो खैर पूरे दुनिया नहीं है, कि उसके रिकॉर्ड्स पढ़ लो। तो मैं इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रियली आई अडोर देम। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, इवन अजय देवगन आल्सो। इनका करियर ग्राफ देखिए, पीरियड देखिए, पिछले 25 से 30 सालों से ये लोग मतलब टॉप पे हैं। तो टॉप एक ऐसा वर्ड है कि एवं ही नहीं को टॉप पे होता। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी जा रही है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बॉडी मेंटेनेंस, कई चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है जो उनका दिल करता है करने को। और मतलब ख़ास तौर पर ये सब लोग तो इनसे एक्शन हीरो भी हैं, लवर बॉय भी हैं, एक्शन हीरो भी हैं, तो ये मेंटेन करते हैं। इट्स नॉट अ ईजी। ये सब जिम जाके ही नहीं होता, एक्सरसाइज करने से नहीं होता। उसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें साथ में अपने ट्रैवल करना पड़ता है। मेंटली एक्सरसाइज होती हैं, कई चीज़ों को मैंने जैसे बोला कि अवॉइड करना पड़ता है जो कि दिल करता है करने को। और उसमें कभी कभी और टाइम पे ट्रैवलिंग करना, और टाइम पे शूट करना, कभी नहीं मन करता है उस टाइम पे काम करने को, फिर भी करना, और करते वक्त नेचुरल भी लगना। तो वो बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं। सलमान की खूबियाँ हैं, थोड़ी उनके साथ कंट्रोवर्सी जो जुड़ी रही वो दैट डजंट मैटर। तो बट हाँ, शाहरुख खान वो एक ऐसे कलाकार हैं, उनमें एप्रिसिएशन बहुत है। इतना एप्रिसिएशन है कि मैंने
मैं अमित जी के लिए एक बार मुझे याद है, अमित जी में भी ये बात है, ज़बरदस्त बात है। कोई गाना था तो उनको कुछ उसमें सजेशन चाहिए थी, वैनिटी वैन में हम लोग बैठे थे, तो मैंने उनके एक फोक सॉन्ग था शेयर किया था, तो वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। सेकंड डे मेरे घर पे मतलब ट्रक के साइज़ का बुके, साथ में लेटर, एप्रिसिएशन लेटर, थैंक यू वेरी मच, नीचे सिग्नेचर अमिताभ बच्चन। तो इस तरह के लोग, ये शाहरुख भाई में भी ये एप्रिसिएशन बहुत है। सलमान भाई थोड़ा रिजर्व रहते हैं, अक्षय इज़ अ वेरी जॉली नेचर, एंड मैनी ऑफ, अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो वो जानबूझ के नहीं है, बिकॉज वी हैव अ बंडल ऑफ स्पेशल पर्सनैलिटीज़ इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे अप्रिसिएशन वाला जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पैम्पर्ड रखते हैं दूसरे अपने सहयोगी कलाकारों को, पैम्पर्ड रखते हैं, और पैम्पर्ड रहना और पैम्पर्ड रखना फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत ज़रूरी भी है वो। हमारी कई फिल्में ऐसी हैं कि जो नहीं चलती, हम उनके डायरेक्टर को जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, पैम्पर्ड ही तो रखते हैं, और कोई बात नहीं, कोई गल नहीं यार, कोई बात नहीं, बारिश इतनी आ गई थी, थोड़ा सा फ्लड आ गया था हल्का सा, वरना तो कमाल हो जाता था। लेकिन गाने हिट हो जाते हैं, गाने भी, हाँ गाने, लेकिन दो तरह के हिट हैं। एक हैं जो लॉन्ग लास्ट चलते हैं, जो चलते रहते हैं, एक वैसा बाजार है, एक दूसरा बाजार है कि जो एक हफ्ता चलता है ना। एक हफ्ते वाला भी है, मतलब जिसे क्या कहते हैं, थोक के भाव। हाँ, एक होता है कि मतलब एक गाना अपनी पोजीशन ऐसी बना लेते हैं, कई गाने ऐसे अभी भी है, क्योंकि सारा कुछ जिस तरह से समाज मूव करता है उस तरह से हमारी क्रिएटिव एक्टिविटी भी मूव करती है। अब वो ज़माना चला गया 50 हफ्ते, आखिरी फिल्म अभी वो दिल वाले दुल्हनिया रह जाएगी जो 500 साल मेरे को लगता है और चलेगी। तो वो कहने का मतलब है, और वो भी ठीक है जब 2 या 3 हफ्ते की जो बात है। अभी देखो गोलमाल देख लीजिए, अभी भी चल रही है, वो कमाल ही हो गया, वो मतलब ऐसा गोलमाल कर दिया उसने, मतलब माल ही माल, वो गोलमाल, उसका नाम ही माला माल हो गया। तो आई मीन टू से जैसे जैसे समाज में चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट हमारी क्रिएटिविटी पे, हमारी जीवन शैली पे भी पड़ता है, और उसमें कोई खराबी नहीं होती, चाहे वो उसे फास्ट कह लीजिए, चाहे मिड स्लो कह लीजिए। वो जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो सारी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं। जी सर, आपके अगर मैं गानों की बात करूँ तो जब आपके गाने आते हैं वो कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, चाहे जब लॉन्च हुआ तब या अब चलते ही रहते हैं। तो जो लेटेस्ट जो जितनी भी आपकी फिल्में, टाइगर जिंदा है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और आनंद एल रॉय की जो है, तो किस तरह के गाने होंगे सर अगर टाइगर जिंदा है? एकदम मूड बनाने वाले कहते हैं ना कि यार मेरा मूड बनाने का एक बहुत मशहूर बात है यार मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा है ना, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो अच्छा मूड ठीक नहीं है, चल तेरे को सुल्तान गाना लगा देते हैं। बिकॉज ऑफ मैं कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कई हज़ारों बार ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह पे कॉन्सर्ट के लिए शोज़ करने जाते हैं, तो वहाँ होटल के जिम में लोग हमें मिल जाते हैं, हाँ वो बताते हैं, कहते यार कमाल है यार, एक लाइन सुना दे यार, बट आई डोंट सिंग, ऐसे सड़क पे खड़े होकर तो गा नहीं सकते, लेकिन बताते कहते हमारे इस जिम में कम से कम 100 बार सुल्तान गाना बजता है, तो उसे कहते हैं मूड बनाना। अगर मेरे गाए हुए गानों द्वारा अगर किसी का मूड बनता है तो इससे अच्छी कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकती, दिस इज अचीवमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उस गाने में अमित जी एंड आमिर खान दोनों की परफॉर्मेंस है, और गाना अपने आप में ही ठग है। इट्स अ वेरी नॉटी सॉन्ग एंड आई मस्ट अप्रिशिएट अजय अतुल फॉर दैट। वो जो दूसरा आनंद एल रॉय जी की फिल्म का गाना है, वो भी एक जुगलबंदी एक शब्द होता है जिसमें 2 जन की परफॉर्मेंस होती है, काइंड ऑफ नॉट कंपटीशन, 2 इक्वली परफॉर्म करते हैं, उसे जुगलबंदी म्यूजिकल लैंग्वेज में कहते हैं, कंपाइलेशन ऑफ टैलेंट। तो उसमें सलमान हैं, अपना शाहरुख भाई भी हैं, और ये दिस सॉन्ग हैज़ गॉट ट्रमेंडस एनर्जी। टाइगर एक फिर जिंदा है, टाइगर अभी तक जिंदा है, समथिंग लाइक, सॉरी। तो मूड बनाने वाले, तो शुरू से ही छैया से लेके आप जय हो ले लो, चक दे ले लो, फैशन का जलवा ले लो, हौले हौले से हवा लगती है, लास्ट ये आपका
टॉयलेट एक प्रेम कथा, इश्क से बड़ा बखेड़ा। तो मेरी कोशिश यही रहती है, यहाँ तक कि एक सैड सॉन्ग, अभी तक मैंने एक ही सैड सॉन्ग गाया है, लाई भी ना गई फ्रॉम चलते चलते फिल्म, उस पे भी डांस करते हैं, उस पे भी मूड बना लेते हैं लोग। सो मूड बनाना इज अ वेरी देसी वर्ड, बट अगर आपके किसी कंटेंट से, आपके किसी परफॉर्मेंस से अगर किसी का मूड अच्छा होता है तो दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ यू, एंड आई एम ब्लेस्ड विद इट। जी, इसके अलावा हमने देखा कि फेलिसिटेट भी किया आपने हॉकी टीम, हाँ, हॉकी विमेन हॉकी टीम ऑफ इंडिया। उसका रीज़न यह है कि बिकॉज मैं 100 मीटर रेसर रहा हूँ, और 100 मीटर रेसर के लिए बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक टेंडेंसी होती है। उनके लिए रात के 11:30, रात के 3:30, दोपहर के 2, शाम के 5 ये कभी मायने नहीं रखता। उनको 24 घंटे, आपको मालूम है मैं ऐसा भी दौड़ा हूँ प्रैक्टिस करते वक्त कि मैं दौड़ते हुए नींद पूरी करता था। ये मैं आई एम नॉट द स्पेशल वन, ये ऐसा होता है। दौड़ते हुए नींद पूरी करना ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आई मीन टू से कि मैं उसकी टेंडेंसी को जानता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन की। उनके लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात बताई है वो ये है कि रात को 3:30 बज गए, रात के 5 बज गए, सुबह के 5 या रात के 11:30 बज गए, शाम हो गए, नेवर नेवर। बस उनको करना है, मेहनत करनी ही है और उतनी ही शिद्दत के साथ करनी है। फिर क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ एक गेम्स ऐसी हैं, ईश्वर करे हम वो हमेशा चमकती रहे। क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, जो इस वक्त इंटरनेशनल ली बहुत चमक रहे हैं। हॉकी भी बहुत चमक रही है। मेंस हॉकी आल्सो वन एशियन कप, वर्ल्ड कप भी जीते हैं। हमारी हॉकी जो है, हमारी रेसलिंग जो है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इंटरनेशनली वी आर विनिंग, बट कुछ कहीं जगह पे हॉकी में एक इकोनॉमिकल मॉरल करने वाली पोजीशन नहीं है। तो उसमें मेरे को लगा, मैंने ये इनिशिएट लिया, एंड आई फील सो रिलैक्स टू से दिस दैट आई टुक दिस इनिशिएट, कि मतलब मैं उनको जो भी अमाउंट था, इट वाज अ वेरी डिसेंट अमाउंट, हर एक प्लेयर को दिया। मैंने 50,000 रुपीज़ का, और साथ में बुके, और साथ में बेसिकली क्या था, वो पैसे को मैं पैसे नहीं समझता, वो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है ना। और ये एक तरह से मैसेज भी है उन सेलिब्रिटीज़ के लिए, अगर वो भी कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी फिल्मों को, अपनी फिल्मों की लॉन्चिंग को, फिल्मों की सक्सेस को, या इसके अलावा बर्थडे पार्टीज भी होती है, लाखों करोड़ों रुपए की शराब बह जाती है। तो यहाँ तो हज़ारों में बात तय होती है। तो अगर हम उनका मॉरल बढ़ा सके, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन वी आर आल्सो इंडिया, इफ़ वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर स्पोर्ट्स आल्सो, तो वो अच्छी बात है। कुछ एक स्पोर्ट्स ऐसे जिनको स्पोर्ट की ज़रूरत है, एंड आई डू दैट। और ये जो मैंने अभी हॉकी, विमेन हॉकी टीम को फेलिसिट किया, दिस जर्नी हैज़ बिन स्टार्टेड, और इसके पहले भी मैंने 4-5 शोज़ किए हुए हैं उनके लिए। वो प्रॉब्लम ये थी कि मनी इनके यहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी, पैसा नहीं यहाँ पहुँच पाया था। अभी मैंने मीडिया एंड एकेडमी ऑफ हॉकी एसोसिएशन को अभी मैंने लेटर भी लिखे हैं। अभी मैं वर्बल भी बात करूँगा कि एटलीस्ट साल में 5, 3, 4 लार्ज स्केल पे इनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शो करूँगा, जो पैसा आए वो यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि मेरे को आप बताइए, जब चक दे इंडिया आया था उसके 2 साल के बाद की बात है, आई वॉज ऑन टूर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप बिलीव करेंगे, न्यूजीलैंड हॉकी एसोसिएशन ने मेरे को ऑनर किया था, न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में। वो ये देखना चाहते थे कि ऐसी कौन सी वॉइस है जो इतना इंस्पायर की थी कि जब चक दे इंडिया गाना आया था तो इंडियन विमेन हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा दिया था। तो तब ग्राउंड में ये गाना चलता था, आज भी चलता है। तो वो वहाँ पे मेरे को फेलिसिट किया था। वहाँ मैंने देखा था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए एस्ट्रो टर्फ 8 थे, हमारे इंडिया में सिर्फ 2 है, वहाँ छोटे बच्चों के लिए 8 थे एक ही जगह पे। तो कहीं गवर्नमेंट तो करती ही है, कहीं थोड़ा बहुत हमसे भी हो पाता तो करेंगे, मैं तो करूँगा, आई विल डू। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर ये आपका, बहुत ही अच्छी सोच है। तो आप चाहेंगे कि आप इस
इन सारी चीज़ों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को और भी साथ आए और सामने आए और इस तरह से लोग अपना सपोर्ट करें हॉकी को लेकर और सारे स्पोर्ट्स को लेकर? आप चाहेंगे आपके करीबी सिंगर आए? हाँ, अच्छे दोस्त आए? but my dear friend, we cannot order them. ऑर्डर दें, We cannot, I can't request them also. हाथ जोड़ के भी कटोरा लेके तो नहीं घूम सकता ना मैं। मैंने जो किया वो सरेआम है, एंड आई मस्ट से थैंक्स टू द मीडिया दैट दे आर शोइंग मेरी भावनाएं जो हैं आप आम लोगों तक और उन सेलिब्रिटीज तक भी पहुंचा रहे हैं। आगे उनकी मर्जी, क्योंकि मैंने तो अपनी राह पकड़ ली है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट, बिकॉज मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। आई डू नॉट हैव, नहीं, आई स्पेंड मनी, आई डोंट थ्रो मनी। मैं खर्च करना जानता हूँ, उड़ाना नहीं। लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरी लिमिटेशंस भी क्या है, क्योंकि मैं कच्छा पहन के गली मोहल्ले में तो नाचता नहीं हूँ, और मैं सिर्फ गा के ही जो मेरे को अपना ब्रेड बटर कमाता हूँ। मैं उन सिंगर में से नहीं हूँ जो बाकी की हरकतें करके पैसा कमाएं। मैं सिर्फ आई कंसंट्रेट ओनली ऑन सिंगिंग। और मैं कई चीज़ें ऐसी हैं, सिंगिंग के कई फॉर्मेट ऐसे हैं जहाँ पे पानी की तरह पैसा बरसता है। आई डोंट go and perform there. I know and everybody knows about it. तो इसलिए I have a limitation of money with me. सब एकदम पानी की तरह साफ है मेरे, उसमें से भी अगर मैं एफर्ट करता हूँ तो I must appreciate myself. I proud of myself if I have taken this initiative. And ये मैं आगे भी करूँगा। कुछ एक शोज प्लान करेंगे, वो उसमें फुटबॉलर भी हो सकते हैं, रनर भी हो सकते हैं, एथलेटिक्स जो है हो सकते हैं, जिम्नास्टिक वाले। तो कई बार हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे दे देते हैं, लेकिन कभी हम लोग अगर कर सकते हैं, अगर हमें दम है और उसको इजीली कर सकते हैं, तो अगर इजीली कर सकते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वी मस्ट डू। आई विल डू जितना भी हो सके, थोड़ा सा भी, लेकिन थोड़ा भी वर्क करेगा। फिर सर जाते जाते अगर आप हमें कुछ एक लाइनें अगर जो आपकी अपकमिंग फिल्में हैं, अपकमिंग फिल्में अभी ये उनके म्यूजिक रिलीज हो रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कीप क्वाइट रहने को बोला गया है। बट विद इन 2 days द टाइगर सॉन्ग इज गोइंग टू बी रिलीज। मुझे बिकॉज आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद द टाइगर, बिकॉज द टाइगर फिल्म जब पहले आई थी उसमें था बंजारा बंजारा सॉन्ग आया था, एंड टाइगर जिंदा है इज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉन्ग। तो अभी जो हॉकी के लिए जो मैं गा रहा था, हॉकी, हाँ ये भी मैंने किया। मैं वहाँ पर बच्चों को लेके आया था और हॉकी टीम के सामने उनको जय हो और चक दे इंडिया मैंने गाने डेडिकेट किए उनको। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हम कुछ करिए चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। और जाते जाते मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं मैरी कॉम। देखिए ये गजब है कि इवन गांव की औरतों को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। वहां भी अगर 2 बच्चे अगर किसी लेडी के हैं तो वो ये कहते कि लो अभी भाई मुझे ज़्यादा काम मत दीजिए, नाउ इट इज़ इनफ, है ना। 3 बच्चों तक वो रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं कि नाउ मुझे बहुत कम काम दो। 5 बच्चों की माँ है, वर्ल्ड कप अभी भी जीती है एशियन, और फिर दोबारा वर्ल्ड कप के लिए वो नॉमिनेटेड है। यार इसे कहते हैं कमाल, इसे कहते हैं गजब, इसे कहते हैं सरप्राइज। एंड आई मस्ट से, क्योंकि आई मेट हर इन द ऑन द स्टेज इन दिल्ली, एक फंक्शन था, तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने ऐसा किया था, कहते यू आर वेरी गुड सिंगर, आई लिसन योर सॉन्ग। और जब हाथ पकड़ा था तो मेरे को पता क्या था, जैसे किसी लोहे की मशीन ने मेरा हाथ पकड़ दिया हो, इतना स्ट्रॉन्ग, ना मैं छुड़ाने लायक ना मैं, हाँ तो मतलब, और इतनी खुश मिजाज है, इतनी हंसती रहती है, हंसती ही रहती हैं, हर बात पे हंस देती है, इतनी शी सो गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैरी कॉम टू यू आल्सो, एंड जय हिंद एवरीबॉडी, एंड बाय बाय। आप सबको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। आज की जैसे कि अभी अपने कहा गाने आ रहे हैं, थोके वाव आ रहे हैं, हाँ, आज के बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो कोई मीनिंग गानों का थोप रहे हैं, हाँ, कहते हैं ये यूथ आइकॉन है, यूथ को ये पसंद है, जबकि
जावेद साहब ने एक कहा था एक इंटरव्यू करते वक्त कि जो इंडियन आइडल आता है, हिडन चैंपियन जो आते हैं, उसमें कहीं भी आज के सॉन्ग नहीं बजते। तो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर है वो कैसे कह सकते हैं कि आज के यूथ को ये पसंद है? जब भी कोई लेटेस्ट चैंपियन की बात करो या स्टेशन की बात करो, बड़ी पते की बात कही है, किशोर जी की बात की जाती है, लता जी की बात की जाती है, और सुनते आपका नाम ऐसा, आपके गाने तो सदाबहार है। हाँ। आज सुन लीजिए या 10 बार सुन लीजिए, ये तो लीजेंड की तरह। तो क्या कहना चाहिए उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कहते हैं यूथ के ऊपर ये है? करेक्ट। आपका शुभ नाम क्या है? सर जितेंद्र सिंह राणा। जितेंद्र सिंह राणा। दोस्तों मेरे सामने अभी जितेंद्र सिंह राणा है। इन्होंने बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया यार, ये बात तो हमने भी नोटिस नहीं की। जो कहीं एक इन्होंने बात कहनी चाहिए है कि कुछ वाहियात किस्म के गाने हैं जिनके ऊपर ये स्टैंप लगाई जाती है कि ये यूथ ओरिएंटेड है। सारे तो नहीं हो सकते यार। आप देखिए, मैंने लास्ट जो मुझे नेशनल अवार्ड मिला था हैदर फिल्म का गाना, बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे मत मिल गुल रे मत मिल, खुशबू है गुल में इश्क छुपा है, मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। तो ऐसे भी गाने हैं, ऐसी बात नहीं। विशाल भारद्वाज, AR रहमान, ऐसे लोग हैं। बट जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस बात का दम भरते हैं कि ये यूथ ओरिएंटेड जो वाहियात गा रहे किसमें, किसी भी म्यूजिक रियलिटी शो में वो तो गाए नहीं आते यार। हाँ वाह मिस्टर राणा, आपने तो गजब कर दिया। तो वहां पे आज भी लता जी, आशा जी, मेरे भी गाए जाते हैं। एनीवे, बट यार ये गजब की बात है कि छोटे छोटे बच्चे हों, इवन मैं भी जब गेस्ट जज बन के जाता हूं, मैंने भी नोटिस किया हूं कि वहाँ एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए कंटेस्टेंट, वो ज़्यादातर पहले के गाने गाते हैं, या रिसेंटली 90s के, या छैया, या हाँ जो है। लेकिन कहने का मतलब अच्छे ही गाने गाते हैं, और जिस पे यूथ ओरिएंटेड का तबका लगा है वो नहीं गाते वहाँ पर। तो मेरी जुल्ली और मैं तेरा कुल्ला और फुल्ला और ये पता नहीं क्या। बट एनीवे, ये जो बाजार होता है ना, मार्केट, इसको कई तरह की शेड्स होती हैं। अब आप देख, क्रिकेट पे भी असर हो गया था एक बार। पहले टेस्ट होता था, फिर 50-50, वनडे को 50 बोलते हैं ना, 50-50, फिर 20-20, फिर एक बार मैंने देखा था टूर्नामेंट हुआ था 6 ओवर का, इसलिए जॉनी लीवर ने एक चुटकुला बनाया था कि वो दिन ना आ जाए कि टॉस कर लो, जो जीत गया है ना। तो वनडे के सॉन्ग भी हैं कि चलो एक हफ्ता फिल्म रिलीज है, एक हफ्ते में 4 दिन चल नहीं जाते एक्चुअली, पैसा दे के टेलीविजन पे या जगह जगह चलाया जाता है। जब वो पैसा देना बंद कर देते हैं तो रेडियो टीवी वाले भी उसको बंद कर देते हैं। गाना चले, लोगों का दिल जीत ले, है ना। मतलब गोद में बच्चा लिया है इंदौर में, मेरे मुंह पे उसने ऐसा ऐसा करके, छैया अंकल, गोद वाला बच्चा, वो चल भी नहीं सकता। तो वहाँ उसने कहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने ऐसा गाया, तो मैंने उनको बोला कि इस बच्चे ने कभी गाना सुना पहले? कहते नहीं। आप कहते थोड़ा सा किसी मीडिया पर्सन के कहने पे थोड़ा सा गाया, 4 लाइनें, वो बच्चा पसंद कर गया गाना, ना ऑर्केस्ट्रा भी नहीं बजा उसके साथ। मैंने इतना गाया, चल छैया जइया 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 चल छैया जइया जइया, सारी इश्क की जाओ चल जइया, पाँव जलत चले चल छैया रे, चल छैया जइया जइया जइया, छैया जइया जइया। इतना गाने पे ही वो बच्चे को पसंद आ गया। आई मीन टू से, मेरे गानों की तो छोड़ो, अदरवाइज ये बात जो मिस्टर जितेंद्र सिंह राणा ने बोली है, मीडिया पर्सन है, कमाल की बात है यार। हमने नोटिस नहीं की किसी भी म्यूजिक रियलिटी शो में, ये जो जिनको स्टैंप लगा है कि यूथ ओरिएंटेड है, कोई भी वाहियात गाना गाया नहीं जाता। बट एनीवे, ये जो फिल्म है वो समाज का पर्दा है, तो समाज के पर्दे पे अच्छी, अगर जैसे आपके गाने अच्छे चक दे इंडिया, कितने मोटिव होते हैं, हम भी मोटिव होते हैं, हमारी फैमिली है वो अच्छे मोटिव होते हैं, रोमांटिक भी है, हौले हौले से हवा लगती है। तो जो समाज पे गन डाल रहे हैं, समाज पे गन डाल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, आपकी प्रतिक्रिया क्या? बस भाई साहब एक चीज याद रखिएगा, तितली कभी गंदगी पे नहीं बैठती। तितली को कभी आप गंदगी के ढेर पे नहीं देखेंगे। आई होप आप रिमेंबर कि तितली कैसी दिखाई देती है, रंग बिरंगी। आप उसको छू लो तो आपके हाथों में रंग आ जाता है। मैंने गाना भी लिखा था, तितली दबोचली मैंने जिंदगी ख्याल की तेरे,
सारे जहां की रंगत मुट्ठी में आ गई मेरे। M.F. हुसैन की फिल्म थी मीनाक्षी, उसमें लिखा था, रहमान का म्यूजिक। एनीवे, तितली को कभी गंदगी पे नहीं बैठे देखोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक इंग्लिश की बहुत अच्छी सेइंग है, द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। दुनिया खास लोगों से जानी जाती है, खास लोग बहुत कम होते हैं। ये जिनकी आप जितेंद्र सिंह राणा जी बात कर रहे हैं ना, ये जो गंदगी फैला रहे हैं संगीत के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, ये भीड़ है, ये भक्त नहीं है। ये मंदिर में आने वाली, गुरुद्वारे में, मस्जिद में आने, ये भीड़ है, ये भक्त नहीं है। जो भक्त हैं वो अलग लगते हैं, दे आर वेरी स्पेशल। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच, वेलकम। हॉकी टीम इंडिया को मेरी तरफ से अगेन ढेर सारी मुबारक, मेंस हॉकी एंड विमेंस हॉकी एंड मैरी कॉम। सर एक लास्ट अगर सर अभी यू वांट टू गिव आंसर सर, एनी रिएक्शन पद्मावती फॉर द पद्मावती फिल्म पद- मूवी देखी नहीं है, खाना खा लो यार इसका हल बड़ा, देख भाई साहब देखो, इसका हल बड़ा आसान है। मैं संजय लीला बंसाली की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ अ वेरी इमोशनल डायरेक्टर। मैंने उनकी बाजीराव मस्तानी में भी गा चुका हूँ एंड उनकी फिल्में देखता भी हूँ। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैंने पर्सनली नहीं देखी, कि उन्होंने वीडियो एक रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने सबको बोला है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। मेरे ख्याल से उससे बेहतर तरीका ये होगा कि जो लोग चाहते हैं कि ये फिल्म ना रिलीज़ हो, उनके प्रतिनिधियों को, उनके जो चेयरपर्सन हैं, उनको बुला के पहले फिल्म दिखा दो। वीडियो मैसेज क्यों दे रहे हो आप, एक बार दिखा दो, तब उनको एतराज़ होगा तो वो रोकेंगे, नहीं होगा तो अपने पूरे समाज को वो बोल देंगे भैया हमने देखी फिल्म, करेक्ट है। आप बोल रहे हो कि हमने सेंसर से पास करा ली है, तो सिंपल सी बात ये है कि अभी, क्योंकि संजय लीला बंसाली जी की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं, बट इस वक्त ज़रूरत है कि उनके जो चेयरपर्सन हैं, जो समाज चाहता है, समाज क्या कोई भी नहीं चाहता, तो उनको बुला के उनके जो चेयरपर्सन है कि भाई देख लो, कितने का 2-2.5 घंटे का मसला है जो पिछले 25 दिनों से अटका पड़ा है, 2 घंटे में मसला हल हो जाएगा, है ना। वीडियो मैसेज से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो बाकी इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पता लगे वो संजय लीला बंसाली से हट के मेरी तरफ हो जाए। मतलब हनुमान जी वाला हाल हो जाए कि वो सीता जी राम जी का लफड़ा, रावण से पूछ को आग लगा के लंका में ये घूम रहा है। थैंक यू, बाय बाय।